तो जनता दरबार के बाद द मीडिया के सामने आए सीएम नीतीश कुमार ने उन सभी सवालों का जवाब दिया जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। जीतन राम मांझी के शराबबंदी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने एक साथ शराब ना पिएंगे ना पीने देंगे की शपथ ली थी, फिर ऐसे में कुछ लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। महिलाओं के कहने पर शराबबंदी की गई है और उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीएमसीएच में शराब मिलने पर उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा होता है तो कुछ लोग गड़बड़ी भी करते हैं, लेकिन जहां कहीं भी कोई सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो समाज सुधार किया और लोगों ने कितने तरह से काम किया कि कोई आदमी अगर इस काम को गरीब गुरबा तबका का अगर शराब उराब में था बंद हो गया, उसके लिए जो हम लोगों ने शुरू कराया 18 से, तो कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और आप लोगों को एक बार बता चुके हैं कि जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो अलग अलग जगह पर दिखलाता है और कितना खुश होती है महिलाएं कि भाई हम लोगों को ये काम करने का मौका मिला, अब कितना बढ़िया हमारा चल रहा है। तो इस तरह से लोगों को मन में और वैसे लोगों का भी पता किया गया कि भाई कोई ऐसा पता करिए परिवार का लोग कि जो बिल्कुल किनारे में पड़ा हुआ है, वैसे परिवार के लोगों को भी आइडेंटिफाई करके उसको भी मदद कीजिए और उसको भी लाइए। जिनका कौन सा काम नहीं किया जा रहा है जरा बताइए। तो सारा जो हम लोग काम कर वहीं आपके घटक दल के नेता लोग एक तरफ बोलते हैं कि 10 बजे के बाद सब लोग करो, अगर शराबबंदी की बात की जाए तो ये सब इम्पॉसिबल है। एक बात हम बता दें, वो पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे हैं यहाँ है। हम बता देना चाहते हैं कि सब लोगों ने शपथ लिया, विधानसभा और विधान परिषद सर्वसम्मति से पारित हुआ। और इसके बाद अभी जो पिछले महीने 26 तारीख को जो हमने कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम में तो आपने देखा नहीं कि सब लोगों ने कितना लिया, सरकारी अधिकारी और पूरे बिहार में सब लोगों ने फिर से शपथ लिया चारों तरफ। और फिर जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, जो भी एनडीए की मीटिंग हो रही थी, उस एनडीए की मीटिंग में भी हमने कहा कि भाई सब लोग फिर से संकल्प लें, सब लोग हाथ उठा करके फिर संकल्प लिया। और उसी में से कोई कुछ बोलते हैं तो विचित्र बात है, कहिएगा तो फोटो देख लीजिएगा सर। इसी से लोग फोटो सब सर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, सब हाथ उठाए अखबार में छपा, अखबार में छपा, तो उसके बाद कहीं कुछ बोलना, हम इस सब पर कमेंट नहीं करते। सर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, कहेंगे कि भाई इन सब चीज़ों पर कुछ बोलना उचित नहीं है और बिल्कुल सब लोगों को कॉन्शस करिए, जागरूक करिए और उसके लिए लोगों को करना और हम बराबर। तो शराबबंदी के मुद्दे पर जप प्रमुख पप्पू यादव ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार पीने वालों की जगह बेचने वालों पर कार्रवाई करे। उन्होंने डीएमसीएच में शराब मिलने के मुद्दे पर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को सरकार निलंबित करे। पीने वाले को जेल न भेजा जाए, बेचने वाले और लाने वाले और जो पदाधिकारी सपोर्ट करता है, जिसके संरक्षण में यह चलता है और जिन नेताओं का पैसा इसमें इन्वॉल्व है, उनकी ईडी से संपत्ति जांच कर पदाधिकारी और नेताओं की संपत्ति जब्त की जाए और नौकरी से और पद से बर्खास्त किया जाए। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मरगूब आलम जुड़े हैं, हम सीधे उनके पास चलेंगे। मरगूब, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने अभी हाल ही में बयान दिया था शराबबंदी को लेकर, आज मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में, यानी कहा जाए एक तरीके से नसीहत दे डाली है कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए अमित जी, निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार था और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम था, 135 फरियादियों ने आज मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और सभी शिकायतों का ऑन स्पॉट उन्होंने निपटारा किया। उसके बाद मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा छाया रहा शराबबंदी, मुद्दा छाया रहा मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान। उनसे पूछा गया कि आप तो शराबबंदी कानून को लेकर के बैठक पर बैठक कर रहे हैं, कार्रवाई का निर्देश दे रहे हैं और अब आप तो यात्रा पर भी जा रहे हैं, इससे पहले भी आप कई यात्रा पर गए हैं, लेकिन आपके सहयोगी आपके इस सवाल पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी 10 बजे रात के बाद
मुख्यमंत्री ने कहा, अब आप समझिए कि जिन लोगों ने बिहार विधानसभा में हाथ उठा करके शपथ लिया था, उनको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और आप सच उस वीडियो को आप देखेंगे, मुख्यमंत्री ने अपना दोनों हाथ ऊपर भी किया था, बताया था इसी तरीके से लोगों ने शपथ लिया था। कहा कि लोगों को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। और अब तो हम यात्रा पर जा रहे हैं समाज सुधारने के लिए। दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराबबंदी कानून कैसे पूरी तरह से सफल होगा, और लोगों का विश्वास जीतने के साथ साथ जागरूकता फैलाने में जा रहा हूं। इसीलिए महिलाओं को विशेष तौर पर बुलाया गया है। पूरे कार्यक्रम में महिलाओं का विशेष फोकस रहेगा। तो स्पष्ट निर्देश था, उस निर्देश में आपने सही कहा कि नसीहत भी था, निर्देश भी था और वो आदेश भी था जो मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी को दिया कि आप एक तरफ शपथ लेते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं थोड़ी थोड़ी रात के 10 बजे के बाद ये नहीं चलेगा। सरकार कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, वन निषेध विभाग कार्रवाई कर रही है, आपको पूरे सिस्टम के साथ रहना पड़ेगा। देखिए, मुख्यमंत्री इन सब मामलों पर बोलते बहुत कम हैं, लेकिन उनका अगर एक आध 1.5 लाइन का बाइट सुनेंगे तो उस बाइट में आपको पता चल जाएगा, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज देखिएगा तो पता चल जाएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने सहयोगी को। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने की, जहाँ कानून बनता वहाँ आपने हाथ उठा दिया, अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं। तो बिल्कुल नसीहत भी था, निर्देश भी था, कार्रवाई भी थी। और अब तो सीधे तौर पर चूंकि यात्रा पर जा रहे हैं तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि शराबबंदी कानून पहला, दूसरा दहेज और तीसरा बाल विवाह। उन्होंने ये भी कहा कि जो समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं, महिलाओं से फीडबैक लेंगे, और चूंकि महिलाओं के कहने पर उन्होंने इसे लागू किया था प्रमुखता से, तो उनके भी जो विचार है उससे भी अवगत होंगे हर एक जिले में। उनके फीडबैक लेने का दो तीन पहलू होगा। ICDS ने, आपको पता होगा कि कल एक लेटर जारी किया जिसमें जीविका दीदी जाएंगी। जीविका दीदी मैसेज लेके जाएंगी समाज के अंदर के लोगों का, कौन कौन शराब माफिया है, कौन कौन अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और अब देखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था 5 बजे के लाइव में कि मुख्यमंत्री का पूरा ये इस यात्रा के दौरान किस तरीके से वो इंटरेक्ट होते हैं महिलाओं से, क्योंकि उनका मेन मुद्दा है शराबबंदी कानून को पूरी तरह सफल करना। और उनको पता है कि कार्रवाई सरकार करेगी, कार्रवाई अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, लेकिन उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। अगर महिलाएं एक तरफ से, अगर गांव में अगर ये सड़क पर आ जाए कि थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और किसी स्थान पे वहाँ शराब बन रही है, शराब की तस्करी हो रही है, तो बिल्कुल ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई वाली बात होगी और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जाएगा लोगों के बीच। तो यही कारण है महिलाओं में जागरूकता फैलाने, उनका एक बार फिर विश्वास जीतने, समाज के लोगों को यह कहने के लिए कि समाज सुधार के लिए इन तीनों को खत्म होना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि आज ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। और आप देखेंगे उन्होंने कहा कि पूरे एक व्यक्ति को ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। जीविका दीदी को बुलाने का मतलब यही है कि वो जब जाएंगे मुख्यमंत्री का भाषण सुनने के बाद या मुख्यमंत्री का निर्देश देके, तो वो गाँव में इस बात का प्रचार करेंगे लोगों के बीच और ये बताएंगे कि शराबबंदी कानून को कैसे सफल करना है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मरगू आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से वहां पर सीएम नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान फीडबैक लेंगे, और साफ शब्दों में उन्होंने ये नसीहत दे डाली है कि शराबबंदी के बाद जो सहयोगी दल के लोग हैं वो कम से कम इस तरीके की बयानबाजी से बचें। आगे बढ़ते हैं।